हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कल लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक। तो हम थोड़ा सा लास्ट भी रिवाइज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। अब अगर इन सब चीज़ों का हम ग्राफ भी बनाए तो ग्राफ कैसे बनेंगे सबके? सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाते हो? वाई एक्स ग्राफ, ठीक है। दैट मीन्स डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे रहेगा? वाई पे, और टाइम एक्स पे। क्या हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं कि डिस्टेंस को वाई एक्स एक्सिस पे कर दें और टाइम को वाई पे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है डिपेंडेंट एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस पे उस टर्म को रखा जाता है जो हमारे कंट्रोल में है, या फिर जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या फिर जिसको हम अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। और दूसरी वाई एक्सिस पे वो चीज़ रखी जाती है जो इस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर जाए। अब टाइम और डिस्टेंस में से कौन अपने आप चलेगा? टाइम। डिस्टेंस तो हमें उसके साथ नोट करना पड़ेगा ना, टाइम के साथ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। तो अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। सपोज एक बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या थी? जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। तो फिर क्या हुआ? वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में, एंड दैट विल प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म किसी भी तरह बन सकता है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे भी आपका मन करे। नॉन यूनिफॉर्म में एक कर्व लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इक्वल टाइम में। और स्टेशनरी का कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज वो इस वाले डिस्टेंस पे थी, तो कितना भी निकल जाए वो हमेशा यहीं रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट, ये सेम ही ग्राफ है, ये उसके लिए है, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड किस पे रहेगा? वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले कांस्टेंट स्पीड के लिए। अब जब यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कितना भी टाइम बदल लो, 10 घंटे बाद नोट कर लो या 2 मिनट बाद, जो हमारी स्पीड है वो तो इतनी रहेगी ना। तो दैट मीन्स ये कैसा ग्राफ देगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी हमारी या स्पीड एक यूनिफॉर्मली चेंज होगी, उस टाइम पे क्या आती है? एक्सेलरेशन आ जाती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जब नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाए तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पर जब ग्राफ नीचे की तरफ आए तो उसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट, जैसे इसमें लिखी हुई है इक्वेशन ऑफ फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें डिस्टेंस या पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन होगा। और थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? डिराइव करना है। अब किसकी हेल्प से? एक ग्राफ की हेल्प से। हम यहाँ पर कौन सा ग्राफ लेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों लेंगे? जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ किया तो वहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं समझी। क्या थी वो? वो ये थी, अब हम अगर इस ग्राफ को देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस ग्राफ को देखें अगर हम, तो इस ग्राफ में क्या है? इस
ग्राफ का अगर हम स्लोप, सॉरी नॉट फॉर दिस ग्राफ, दिस ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए अगर हम इसकी दो चीज़ें निकाल लें, स्लोप और एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, ये बना हुआ है हमारे, ये कर्व है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और जो ये पोर्शन मैंने शेड किया है ये हमारा क्या है, इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये क्या है हमारा ट्राइंगल का एरिया है। तो इसमें हाफ क्या है कांस्टेंट, बेस क्या है इसमें टाइम, और हाइट क्या है वेलोसिटी, यानी कि टाइम इंटू वेलोसिटी। टाइम इंटू वेलोसिटी क्या देता है, टाइम इंटू वेलोसिटी हमें दे देता है डिस्टेंस। यानी कि फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर कर्व गिव्स अस द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है कि हमारा ग्राफ कितने एंगल पे कर्व्ड है, इसको हम टेंजेंट थीटा से देंगे। अभी 9th क्लास में आप लोगों को टेंजेंट थीटा के बारे में नहीं पता होगा, जस्ट स्लोप के बारे में पता करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गई है, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम किसका फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन का। दैट मीन्स फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप ये लाइन नोट करो, क्योंकि अब ये लाइन हम इक्वेशन में यूज करेंगे नेक्स्ट। अब जब हम इक्वेशन की बात करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए सबसे पहले ग्राफ लेट कर लेते हैं। ये ग्राफ तीनों इक्वेशंस निकालने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस ग्राफ में क्या होगा, इस ग्राफ में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेंगे और मान लेंगे कि हमारी बॉडी m से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है। m पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, और n तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। कितने एंगल पे है वो, थीटा पे, ठीक है। कितना टाइम लिया उसने, t टाइम। इतना नोट कर लिया हमने। अब जब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप क्या आएगा, y बाई एक्स, y क्या है यहाँ पे n क्यू, y मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना चेंज आया है y में, n से q, q से n तक बढ़ा है ना y डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में o से n तक। दैट मीन्स m से q तक लगा लो। स्लोप क्या आ जाएगा, एन क्यू बाय एम क्यू। एन क्यू क्या है, एन पी माइनस क्यू पी। ये देखो एन क्यू क्या है यहाँ पे, दिस माइनस दिस, यानी कि ये क्या है v, ये क्या है u, v माइनस u, और एम क्यू क्या है t। पुट कर दो इसको, v माइनस यू बाय टी। टी को इस तरफ ले गए यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, v माइनस यू इजिकल टू ए टी, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन और एक थर्ड, तीन दोनों इक्वेशंस के लिए अब हम क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना है, अब इसमें कितना एरिया आएगा इसके अंदर, ये सारा एरिया इसके अंदर आएगा, यानी कि ये पूरा एरिया क्या दे रहा है, एक ट्रेपीजियम बना रहा है, या फिर हम इसे किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो एक इक्वेशन में हम ट्रेपीजियम उठा लेंगे और एक इक्वेशन में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, फिगर को ध्यान में रखना, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ओ एम, एम क्यू, एन क्यू और एम क्यू की वैल्यू देखते हैं क्या क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की
इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, एम क्यू कितना है, टी, और हाइट कितनी है, एन क्यू क्या आएगा, वी माइनस यू, अभी निकाला था। और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसकी हाइट कितनी है, एम ओ यानी यू, और इसका बेस कितना है, टी। सब वैल्यूज पुट कर दो। अब हमारे पास आ गया यू मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ वी माइनस यू बाय टी। अब हम क्या करेंगे, हमने ए की वैल्यू निकाली हुई थी, हम v बाई यू की जगह वो वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये यहाँ पर है डिवाइड, नीचे से गलती से आ गया है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। जैसे ही हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए टी, और एक और टी है तो स्क्वायर हो गया, तो इक्वेशन आ गई एस सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारे लिए। इस इक्वेशन का नाम क्या है, पोजिशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नेक्स्ट में पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसके लिए भी एरिया ही निकालना है। एरिया किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो जब हमने इसे पुट किया तो वो आ गया ओ एम प्लस एन पी। ओ एम की वैल्यू क्या है फिगर से यू, और एन पी की वैल्यू क्या है वी, और एम क्यू की वैल्यू क्या है टी। हमने पुट कर दिया। हमने क्या किया, अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो किस किस के बीच में है, पोजीशन और वेलोसिटी, यानी कि वहाँ टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम को रिप्लेस कर दो। हमें एक इक्वेशन पता ही है, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो, रख दी। जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी, ऊपर क्या आ गया, v प्लस यू वी माइनस यू, यानी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, a प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला है ये। नीचे आ गया 2a, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है s, इसको इधर ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशंस थी, ये इक्वेशन प्रूव करने भी आ जाती है। और नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कल में घूम रही है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि मून हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो वो कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्यों, जब यहाँ पर बॉडी घूम रही है, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। सपोज ये सर्कल है, इसमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी ये, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, यानी कि इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट के हिसाब से बदल रही है। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी चीज़ बदल जाए तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस पूरे मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि इस मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी एक्सेलरेशन आ रही है। इसका मतलब दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, देन वी विल कम टू द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है।